मुर्गा लावे हमका नहीं रहा मुर्गा मछली ले मायू खा 3 घंटे के बाद बस इतने कहीं कि नहीं करे और कुछ नहीं 6:30 बजे झगड़ा झंझट सबका दुआर पर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे जनाई रात रात गए दिन फेर नहीं रतिया का रहे हैं। हां पूरा डरेंगे दुआले 2 बजे ले रे नहीं। अभी जो आपने कैमरे पर महिला को देखा वो महिला एक कातिल है, एक कातिल पत्नी जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारने की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। मगर कैमरे पर रोती बिलखती ये महिला एक इतनी शातिर अभिनेत्री है जो पुलिस को और लोगों को चकमा देने के लिए घड़ियालू आंसू बहा रही थी। मगर इसके आंसू और इसकी ये नौटंकी काम नहीं आई और आज ये महिला पुलिस की गिरफ्त में है। ये महिला इतनी शातिर है जिसने अपने पति को मारने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे देखकर, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह इसने अपनी एक एक चाल फूंक फूंक कर रखी ताकि पति के कत्ल किए इल्ज़ाम से बच सके। मगर दोस्तों, ये कहानी खून, छल और रिश्तों के उस अंधेरे पहलू की है जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख दे। सुल्तानपुर एक साधारण सा जिला जहां हर सुबह गांव के लोग खेत खलिहान जाते हैं, बाजारों में हलचल रहती है और रातें उतनी ही सुकून भरी होती हैं जितनी सदियों से रही हैं। लेकिन इसी सुकून के बीच अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। एक सुबह जब लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त थे, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबको सन्न कर दिया। वहां खड़े लोग एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, जैसे मानो कोई जवाब तलाश रहे हों। आखिर ये हुआ कैसे, किसने किया और क्यों किया? ये वो सवाल थे जो गांव के लोगों के मन में थे। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, तो कोई बोला नहीं, ये तो किसी रंजिश का बदला लगता है। मगर दोस्तों, सच्चाई इतनी आसान थी नहीं, इतनी सीधी थी नहीं जितनी लग रही थी। और ठीक उसी वक्त जिस शख्स के घर मातम पसरा हुआ था, वहीं एक महिला रो रो कर लोगों का दिल पिघला रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता था कि शायद ये आंसू सिर्फ दिखावे के हों। लेकिन पुलिस की नज़र उन आंसुओं से आगे देख रही थी। वो समझ रहे थे कि इस कहानी के पीछे कुछ और है, कुछ अलग साजिश है, कुछ अलग रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो आसानी से खुलने वाला नहीं है। इसीलिए पुलिस ने दांव खेला, कॉल डिटेल, सर्विलांस और जांच की परत दर परत पड़ताल की। अब सवाल यह है, वो कौन सा सच था जिसने 24 घंटे के अंदर सबको हिला कर रख दिया? क्या वजह थी कि घर का चिराग इतनी बेरहमी से बुझा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी हम किसी के चेहरे पर लिखी हुई मासूमियत और उसके दिल में छिपे जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं? आज की इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूँगा सुल्तानपुर के उस गांव में जहां एक खौफनाक खेल खेला गया। एक ऐसा खेल जिसमें रिश्तों का गला उसी के अपनों के हाथों से रेता गया। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपके होश फाख्ता कर देगा। क्योंकि इस कहानी में बहुत ज़्यादा पेचीदगी है, मोड़ हैं और रहस्य के साथ साथ चौंकाने वाले खुलासे भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के सुल्तानपुर ज़िले में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। एक पत्नी रो रो कर पति की तलाश कर रही थी। गांव वालों के सामने आंसू बहा रही थी लाश पर, मगर असलियत कुछ और ही थी। दरअसल ये कहानी है चांदा थाना क्षेत्र की। गुरुवार सुबह गांव के पास एक पेड़ के नीचे 38 साल के महेश की लाश मिलती है। किसी धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि पत्नी पूजा सामने आकर लोगों से यही कह रही थी, पति से कोई झगड़ा नहीं था, ना ही गांव में किसी से कोई विवाद था। वो घर घर जाकर पति को ढूंढने का नाटक करती रही। लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। कॉल डिटेल्स और जब सर्विलांस किया गया, जब खंगाले गए सारे पेचीदे सबूत, पेचीदा कड़ियों को जोड़ा गया, तो चौंकाने वाला सच बाहर आया।
महेश की पत्नी पूजा का गांव के ही जयप्रकाश नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने तुरंत 4 टीमें बनाई और जयप्रकाश को उठाया गया। पूछताछ में धीरे धीरे पूरा राज खुलता चला गया। असल में जिस रात कत्ल हुआ उस रात जयप्रकाश ने महेश को खूब शराब पिलाई। पहले जब वो नशे में बेसुध हो गया तब पूजा और जयप्रकाश ने मिलकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। महेश की पत्नी पूजा, जिसने रिश्तेदारों और गांव वालों के सामने बेखबर पत्नी का रोल निभाया था, वही असली कातिल निकली। दरअसल शुक्रवार को पुलिस ने पूजा और उसके प्रेमी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद पुलिस ने अपने पास कर लिया है। दोनों ने अपना जो जुर्म है वो भी कबूल कर लिया है। महेश जो है मजदूरी करता था, कभी लुधियाना तो कभी गांव में काम करके परिवार को चलाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वो दिन रात पसीना बहा रहा है, ना वक्त देख रहा है, ना अपने आप की फिक्र कर रहा है, सिर्फ मेहनत कर रहा है, वही पत्नी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। फिलहाल दोनों जेल में हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस पूरे मामले पर आपको 2 बाइट सुनाता हूं। इन दोनों बाइट को देखिए और फिर बताइए कि इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या लगता है। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। मुर्गा लावे हमका नाई रात मुर्गा मछली ले मायू खा 3 घंटे के बाद बस इतना कहीं नहीं करे और कुछ ना। 6:30 बजे केहूस कोनो झगड़ा झंझट तंग करना नहीं कुछ ना, सबका दुआर पर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लाग इनके? सवेरे जाना पूरी रात हेरत गए, दिन फेर नाई को नाई रे रतिया काहे हुए हैं? हां पूरा डर रही है। 2 बजे ले रे नाई रे। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और इसमें एक अज्ञात अभियुक्त को नामजद किया गया था। उसका पता नहीं चल पा रहा था। उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था, तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। CDR के अवलोकन से और SOG टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है।